हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और जी स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग का। और ये आपको हम लोग रास्ते में जाते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ हम लोग कहीं जा रहे हैं। यस, आपने ठीक सुना, वी आर गोइंग एनीवेयर। ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो जी पैकिंग शैकिंग जो थी सारी और तैयारी तो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरे पास टाइम इतना शॉर्ट था। एक्चुअली मैं बिल्कुल ही सडन एक जो है वो प्लान बना जाने का, तो मैं कुछ ऐसे शूट वगैरह भी नहीं कर सकी पैकिंग का। और एक्चुअली में मैंने बैग के अंदर बैग डाले हैं बस खाली, और कुछ थोड़े बहुत कपड़े रखे हैं क्योंकि मैंने सोचा कि वहाँ जाके खुद ही जो है बाय कर लेंगे कपड़े, वहाँ पे भी वेयर कर लेंगे और साथ तो वैसे ही लेके आने होते हैं, तो डबल डबल उठाने का जो है कपड़ों का वो फ़ायदा नहीं है। और हमारी फ़्लाइट थी जी दोपहर की 12:30 पे, तो हम लोग जो है घर से जल्दी निकले। और जैसे बच्चों को पता था कि आज जाना है हम लोगों ने, तो इतनी एक्साइटमेंट थी उन्हें, उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया नाश्ते में, और मैंने भी हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था आज। तो यहाँ पे रास्ते में एयरपोर्ट जाते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हम लोग टाइम से निकल आए थे। और बच्चे जो वैसे ही कहीं जाने का सुन ले तो वैसे ही खाना पीना उनका कम हो जाता है। बच्चों को बस ये होता है कि कितना टाइम और रह गया हमें पहुँचते हुए, और कितना टाइम में हम एयरपोर्ट जो है वो पहुँचेंगे। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए टाइम से, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी हमारी, तो उसके लिए आपको 2 आवर्स जो है वो पहले पहुँचना होता है और बोर्डिंग वगैरह करवानी होती है। और हम जी एयरपोर्ट टाइम से ही पहुँच गए थे। और अब ये था कि बोर्डिंग वगैरह करवा लें, उसके बाद फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है। तो जी हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे आए हुए 6-7 मंथ्स ही हुए हैं, और ये हमारा सडन ट्रिप ही बना क्योंकि अम्मी और पापा जी की जो है वो तबीयत कुछ इतनी ठीक नहीं थी और वो लोग भी उदास हुए हुए थे। तो बच्चों की वेकेशंस थी कुछ चल रही, और फिर मैंने भी सोचा कि यही ठीक मौका है, फिर आगे स्नो फॉलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और मौसम भी ठंडा हो जाएगा, तो इट्स बेटर टाइम कि हम लोग जो है वो विज़िट एक दफ़ा करें। लेकिन उसमें ये भी मुझे था कि हस्बैंड जो हैं वो पीछे हो जाएंगे अकेले, तो बस उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आप हो आएँ और जो है मिल आएँ पाकिस्तान। और एक अजीब सी फीलिंग थी, खुशी तो होती है एक्चुअली जाने की, बहुत पेरेंट्स से मिलने की, सिबलिंग्स से मिलने की, और अपने होमलैंड जाने की पाकिस्तान। तो उसके साथ साथ ये भी था कि ये जो है पीछे अकेले रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी और ये जाके जो है वो सामान वगैरह जो है वो दे आए थे, और बोर्डिंग भी हमारी हो गई थी और बोर्डिंग पासेस भी हमें मिल गए थे। लेकिन फिर भी अभी जो है वो टाइम जो है वो बचा हुआ था, बच्चों ने कुछ खाया नहीं था, तो हम लोग कैफ़े आ गए ताकि कुछ हल्का फुल्का खा लें। और क्योंकि बच्चा जो है वो वैसे ही सफ़र में थक वगैरह जाता है, तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत जो है वो लिया और उसको खा लिया। और उसके बाद ही हम इमिग्रेशन कंट्रोल के पास खड़े थे, और ताकि हमारी इमिग्रेशन क्लियर हो और हम जो है वो नेक्स्ट मूव करें। और ये सामने अपने पापा को देख रहे थे, और अब ये उदास हो रहे थे कि बाबा जो हैं वो पीछे रह गए हैं। और जी हमारी इमिग्रेशन जो है वो क्लियर हो गई थी और हम लोग वेटिंग लाउंज में आ गए। अभी भी हमारी फ़्लाइट में हाफ़ एन आवर था, और एज़ सच मैंने कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं की आने की, बस बच्चों के कुछ कपड़े रखे और छोटे मोटे गिफ्ट्स वगैरह जो घर में मेरे पास थे, और बाय नहीं मैंने मुझे करने पड़े, और नट्स वगैरह जो है फैमिली के लिए वो रखे। बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह चॉकलेट्स वगैरह बाय की, वो तो करीब नियर बाय थी, वहीं से बाय कर ली थी। और अभी जो है बच्चे ईगरली वेट कर रहे थे कि जल्दी से जो है हमारा टाइम हो और हम जो है प्लेन में जाएं। और अज़लान इस टाइम पे थोड़ा सा उदास हो रहा था बिकॉज़ उसको लगा कि बाबा भी साथ आएंगे, बट वो जब वहाँ पे पीछे रुक गए तो उसको था कि बाबा क्यों नहीं आए। और बस फिर उसे थोड़ा सा जो है मैंने समझाया, खैर वो जो है उसका मूड जो है वो सेट हो गया, और इधर उधर की जो है वो बातों में वो लग गया।
एक्चुअली में बारिश शुरू हो गई थी और हमें एयरपोर्ट से प्लेन तक जो है वाया बस लाया गया। और मैं भी इनको कह रही थी कि मुझे सब लोग निकल जाएं फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी और मुझे था कि इनको जो है वो ठंड ना लग जाए। तो फाइनली हम लोग बैठ गए थे और वेट था कि कब जो है वो फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। और जी एक्साइटमेंट तो थी बच्चों को भी। और पाकिस्तान जाना था, दादू नानों से मिलना था और सब लोगों से मिलना था। क्योंकि जब हम लोग इधर परदेश में रहते हैं तो जो पाकिस्तान जाने का अपना ज़मीन जो है, अपनी होमलैंड जो है, वो वहाँ की बात तो हो ही नहीं सकती ना कोई। आप दुनिया में किसी भी कोने में रह रहे हो, लेकिन जब पाकिस्तान जाने की बात होती है तो वो जो एक्साइटमेंट और जो खुशी होती है वो अनएक्सप्रेसिबल है और वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। तो बहुत इंतज़ार था कि बस अब जल्दी जल्दी जो है पहुंच जाएं। और आगे हम लोगों का थोड़ा लंबा भी सफ़र है, क्योंकि फ़्लाइट जो है लाहौर लैंड करेगी और वहाँ से हमने अपने जो घर के लिए जो है बाय रोड जाना है। पहले तो जो फ़्लाइट होती थी वो हम लोगों को कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ती थी वाया दुबई, शारजाह और अबू धाबी। उसके बाद फिर पाकिस्तान। लेकिन अब कुछ अरसे से जो है यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए जो है बहुत आसानी हो गई है। और काफ़ी टूरिज़्म जो है वो स्टार्ट हो गई है इस डायरेक्ट फ़्लाइट की वजह से। 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की हमारी फ़्लाइट है फ्रॉम अलमाती टू लाहौर। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा पहले भी, क्योंकि इसी फ़्लाइट को मैं पहले भी इसी में हम लोग जो हैं वो आ चुके हैं। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनकी सर्विस वगैरह का भी और फ़्लाइट का भी। अल्लाह ताला की कुदरत है, क्योंकि जब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है तो वहाँ पे बारिश हो रही थी और अब देखें आसमान में कितना सूरज जो है वो चमक रहा है, अच्छे से धूप निकली हुई है। और कोशिश किया करें सफ़र में जो है वो ज़िक्र अस्कार जो है वो अपनी ज़ुबान पे जारी रखा करें, बहुत अच्छा होता है। और ये हमारा लंच कह लें आप, लंच टाइम हो गया था। और इनका लंच बस ऐसे ही होता है। एक बनाना और ये क्रॉसेंट सैंडविच था और ये पाई थी, और साथ में आप ड्रिंक या टी जो भी आप लेना चाहें। बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि बिल्कुल ही ड्राई सा होता है। और मुझे खाना था, मुझे क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, वहाँ कैफ़े में भी कुछ नहीं खाया। और चाय तो मस्ट होती है ना। शुक्र है चाय मिल गई, थी तो दूसरी पाउडर वाली, लेकिन गुजारा हो गया मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और इंसान की ज़ुबान पे अल्लाह ताला का जो शुक्र है वो हमेशा ही रहना चाहिए। और बहुत ही अच्छा होता है, एक दिल को एक सुकून सा मिलता है। और यहाँ पे यज़लान जो है बाबा के लिए वॉइस और वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा था कि ये मेरी वीडियो बना लें मम्मा आप और बाबा को सेंड कर दें कि मैं ठीक से बैठ गया हूँ और मैंने बेल्ट भी लगा ली है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मुझे तो विंडो सीट पे बैठ के और नीचे देखने का बहुत मज़ा आता है। पता नहीं आप लोगों को भी आता है कि नहीं, बट मुझे बहुत मज़ा आता है विंडो से नीचे जो
क्लाउड्स देखने का और नीचे जो भी कुछ नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, बट देखने का शौक़ होता है विंडो से। और काफ़ी दुआएं भी मांगती रहती हूँ मैं कि सफ़र में मांगी हुई जो दुआ होती है वो कबूल होती है। ये हदीस में भी है कि सफ़र में जो है वो दुआ आपको मांगनी चाहिए। और जी हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड कर गई है और खैर खैरियत से जो है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पहुँच गए हैं। और बस आगे का भी सफ़र जो है वो आसान हो जाए। ये तो फ़्लाइट में इतनी थकावट तो नहीं हुई, बच्चे भी अज़लान थोड़ी देर सोया है और बच्चे बाकी नहीं सोए। और बस आगे का जो हमारा बाय रोड है ना सफ़र, वो मुझे थोड़ा टफ़ लग रहा है क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपको पता है थक जाते हैं जल्दी से ही। और चलें वो भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। फाइनली हम लोग टर्मिनल जो है वो एंटर हो गए हैं और बच्चों का था कि हम लोग सबसे आगे जाएंगे, तेज़ से जाएंगे और जल्दी से जो है वो अपना लगेज लेंगे। और पाकिस्तान वैसे ही जब हम लोग लैंड करते हैं उसके बाद जो हमारे दिल में जो मिक्स फीलिंग्स होती हैं वो तो वैसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बस ये होता है कि अब हम जो है अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं तो हम बस जल्दी से जाके उनके सीने से लग जाएं और जो हमारे इमोशंस फीलिंग्स जो हमने कंट्रोल करके रखी हुई है ना बस वो निकल जाएं बाहर, हमारे आंसू और वो सब कुछ जो हमारे फीलिंग्स वगैरह हैं। तो हमने अपना लगेज ले लिया था और हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आए तो मेरे ब्रदर इन लॉ हमें लेने आए हुए थे और हम लोग इस टाइम गाड़ी में हैं और हमारा 4 घंटे का सफ़र है मैक्सिमम। तो बच्चे जो हैं वो थके तो नहीं थे बट उन्हें नींद आ गई थी। तो मैंने उनसे बोला कि आप लोग ऐसा करें अभी सो लें, काफ़ी टाइम है और इंशाल्लाह जो है हम जल्दी जो है टाइम से घर पहुंच जाएंगे। तो जी हम तो पहुंच गए पाकिस्तान और आई होप आपको मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अब पाकिस्तान जाके तो वैसे ही बहुत मसरूफ़ियत हो जाती है, तो इसलिए हम लोग रास्ते में बस एक जगह रुके चाय के लिए क्योंकि मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो बस चाय पीने के लिए रुके और बाकी खाने पीने का मूड नहीं था, तो बस हमने खाना जो है वो घर जाके खाना था। तो जी यहीं पे व्लॉग करती हूँ मैं एंड। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।